जी सरपीडी साहब, धान का सीजन बिजाई का चल रहा है जी, ये लगभग कब तक चलेगा? अब तक कितनी बिजाई हो चुकी है और किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिला सिरसा के अंदर लगभग 3,60,000 एकड़ के अंदर धान की फसल की काश्त होती है, जिसमें से 1,62,000 एकड़ का हमें धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य मिला है और किसान बहुत जागृत हैं। किसान धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं। अभी तक लगभग हमारा 1,20,000 एकड़ के करीब धान की बिजाई हो चुकी है। अभी किसान के पास समय है। किसान 15 जुलाई तक धान की बिजाई भी कर सकता है। हर वैरायटी का अलग अलग समय होता है। अब जो वैरायटी चल रही है वो ज़्यादा समय लेने वाली है, जिसमें 1401 है। इसके बाद जो चलेगी वो कम समय लेने वाली है, उसके लिए भी समय चल रहा है। तो किसान अपनी जितनी भी हो सकता है वो धान की बिजाई समय पे पूर्ण करें और सरकार द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है उसका फायदा उठाएं। जो किसान पोर्टल पे पंजीकरण करके धान की सीधी बिजाई करेगा उसको 4500 रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और वो सीधी डीबीटी के खाते में दी जाएगी। और सर, किसानों को क्या क्या फैसिलिटी इस पे दी जा रही है? किसानों को जो ये पंजीकरण करेगा उसके धान की खरीद होगी एमएसपी पे। इसके अतिरिक्त जो सीधी बिजाई करेगा उसको 4500 रुपया सीधा उसका डीबीटी के माध्यम से खाते में आएगा। इसके अतिरिक्त जो किसान अगर धान की सीधी बिजाई करने वाली मशीन पे अनुदान लेना चाहता है तो उसके लिए मैक्सिमम 40,000 और 50% उसका अनुदान भी दिया जा रहा है। उसके लिए भी किसान को ऑनलाइन पंजीकरण करना पड़ेगा और ऑनलाइन उसका आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन उपरांत वो किसान मशीन खरीदेगा, फिर उसका बिल अपलोड करेगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी और वेरिफिकेशन के उपरांत उसकी 40,000 रुपए का अनुदान उसके खाते में डाला गया। अब तक कितने किसानों ने इसके लिए अपलोड कर दिए? कितने किसानों के आपके पास पेंडिंग है? कोई है? अभी उसकी डेट पेंडिंग है, 20 तक अब वो मशीन के लिए अप्लाई कर सकता है। जब पेंडिंग डेट लास्ट डेट चली जाती है उसके बाद हमें पोर्टल पे सारी सूचना प्राप्त होती है कि कितने किसानों ने आवेदन किया है, कितने का उसका वेरिफिकेशन करना है। अगर टारगेट से अधिक होगा तो उसके लिए ड्रा निकाला जाता है। विद इन टारगेट होता है तो उसको हम जो भी अप्लाई करता है उसको हम उसका अनुदान दे देते हैं। तो इस समय में मौसम में बड़ा बदलाव है, किसानों को आप क्या कहना? मौसम में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, गर्मी ज़्यादा है। इस समय जो धान की जिन्होंने किसानों ने नर्सरी की बिजाई करी हुई है उसमें किसान से यही मेरा सुझाव है कि किसान उसमें जो सिंचाई देनी है वो समय मॉर्निंग के समय ना दें, वो उसके अंदर सिंचाई शाम के समय दे और अगले दिन अगर पानी रुका हुआ है तो उसका पानी निकाल दें। नहीं तो क्या होगा कि गर्मी के अंदर जो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके अंदर लोहा जो फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, जो पौध है ऊपर से वो पीली होकर सफेद हो जाती है और उसकी बढ़वार भी रुक जाती है। इसलिए किसान उसमें फेरस सल्फेट का स्प्रे भी करें और उसकी सिंचाई है वो शाम के समय दें।